साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं निदान संयुक्त का। निदान संयुक्त में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं कालार वर्ग, नहीं भूत, हाँ कालारखत्य वर्ग का। इस कालारखत्य वर्ग का तीसरा सूत्र है ज्ञानवत्तु सूत्र। ज्ञानवत्तु सूत्र इसका मतलब होता है ज्ञान को पाने के लिए जो कारण है उन कारणों का भगवान ने दिया गया उपदेश, ज्ञानवत्तु सूत्र। ठीक है, तो किसे ज्ञान प्राप्त होता है उसके बारे में है। यह भी दीर्घ सूत्र है, तो आज कल जब तक हो सकता है तब तक उन सूत्रों को, इस सूत्र का अभ्यास हम लोग करें। ठीक है, यह सूत्र का उपदेश भी श्रावस्ती में ही उपदेशित हुआ। सावत्यं, भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में विराजमान थे। विराजमान रहते समय तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं ने भगवान को भजंत करके उत्तर दिया। भगवान बुद्ध जी ने भिक्षुओं को कहा कि मैं तुमको धर्म का उपदेश दूंगा। और भगवान कहते हैं चतुचत्तारिसं वो भिक्खवे ज्ञानवत्थूनि देशे सामी। चतुचत्तारिसं, 40 और 4, ठीक है, यानी कितना हो गया, 44 तरह से ज्ञान को पाने के लिए जो कारण है, या फिर ज्ञान के 44 कारणों का मैं तुमको उपदेश करता हूं। तंग सुनाथ, उसे सुनो। साधुकं मनसि करोथ, सुनकर अच्छी तरह से मनन चिंतन करो। भाषि सामी, मैं तुमको उपदेश करता हूं करके हमारे शास्ता भगवान बुद्ध जी ने उस समय उन भिक्षुओं को उपदेश किया। कितने प्रकार का, 44 तरह का, चतुचत्तारिस। ठीक है, एवं भंते तिखोते भिक्खु भगवतो पच्चसोसुम। तब उन भिक्षुओं ने भगवान को जी भंते कर कर उत्तर दिया। भगवा एतद्वोच, भगवान बुद्ध जी इस तरह से उनको उपदेश करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें से एक एक चीज को देखते हैं। ठीक, कतमानि भिक्खवे चतुचत्तारि संज्ञानवत्तूनि। भिक्षुओं, ये कौन से 40 और 4, 44 ज्ञान के वस्तु है। ज्ञान को यानी बोध को कराने वाले धर्म है। कितने हैं, 44। कौन से है ये। पहला, जरा मरणे ज्ञानम। क्या है, जरा मरण का ज्ञान होना। जरा मरण समुदय ज्ञानम, जरा मरण समुदय का ज्ञान होना। जरा मरण निरोधे ज्ञानम, जरा मरण का निरोध होता है इसका ज्ञान। जरा मरण निरोध गामिनी पटिपदा ज्ञानम, जरा और मरण का, मरण से मुक्ति का मार्ग है, उस मार्ग का ज्ञान। ठीक है, जातिया ज्ञानम, जन्म का ज्ञान। जाति समुदय ज्ञानम, जन्म का समुदय जो होता है उसका ज्ञान। जाति निरोधे ज्ञानम, जन्म का निरोध होता है उसका ज्ञान। जाति निरोध गामिनी पटिपदा ज्ञानम, इस जन्म का निरोध करने वाली प्रतिपदा का है जो मार्ग है, उस मार्ग का ज्ञान। भवे ज्ञानं, भव का ज्ञान होता है। भव समुदय ज्ञानं, भव समुदय का ज्ञान होता है। भव निरोधे ज्ञानं, भव का निरोध होता है उसका ज्ञान। भव निरोध गामिनी पटिपदाय ज्ञानम, भव निरोध की जो प्रतिपदा है उस प्रतिपदा का ज्ञान।
उस मार्ग का ज्ञान। उपादान ज्ञानं, उपादान क्या है इसका ज्ञान। उपादान समुदय ज्ञानं, उपादान का समुदय है उसका ज्ञान। उपादान निरोध ही ज्ञानं, उपादान का निरोध जैसे होता है उसका ज्ञान। उपादान निरोध गामिनिया पटिपदाय ज्ञानं, उपादान के मुक्ति का मार्ग जो है उस मार्ग का ज्ञान। तन्हाय ज्ञानं, तृष्णा का ज्ञान। तन्हा समुदय ज्ञानं, तृष्णा समुदय का ज्ञान। तन्हा निरोधे ज्ञानं, तृष्णा का निरोध जो होता है उसका ज्ञान। तन्हा निरोध गामिनी पटिपदाय ज्ञानं, तृष्णा से तृष्णा से मुक्त होना जो है, उस मुक्ति के मार्ग का ज्ञान। वेदनाय ज्ञानं, वेदना का ज्ञान। वेदना समुदय ज्ञानं, वेदना का जो समुदय होता है उसका ज्ञान। वेदना निरोधे ज्ञानं, वेदना का जो निरोध है उसका ज्ञान। वेदना निरोध गामिनी पटिपदाय ज्ञानं, वेदना को नष्ट करने का, वेदना को दूर करने की जो प्रतिपदा है, मार्ग है, उसका ज्ञान। फस का ज्ञान। इस प्रकार से स्पर्श, सलायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार तक इनके समुदय, इनका ज्ञान, इनके समुदय का ज्ञान, इनके निरोध का ज्ञान और निरोध गामिनी प्रतिपदा का ज्ञान कहते, भगवान कहते हैं इमानि वुच्चन्ति भिक्खवे चतुचत्तारि संज्ञान वस्तूनि। अब प्रतीत्य समुत्पाद की 12 कड़ियां हैं, उसमें से 11 ही काम में आ रही है ना। अविद्या को, अविद्या तो एक ही है, उसका समुदय नहीं होता ना। तो अविद्या जो है, हाँ, उसके निरोध का मार्ग है, परंतु अविद्या तो समझने की बात है, जिस समय वो आ जाए तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए यह 11 कड़ियों का भगवान बुद्ध जी ने, उसका ज्ञान होना, एक एक चीज जो है, जरा मरण है तो उसका समुदय हो रहा है, उसका निरोध हो रहा है, उसका निरोध का मार्ग है। इसी प्रकार से वेदनाएं हैं, इसका पहले ज्ञान होना चाहिए। तो वेदना है, वेदना का समुदय है, वेदना का निरोध है, वेदना निरोध का मार्ग है। इसी प्रकार से संस्कार है, संस्कार का समुदय है, संस्कार का निरोध है, संस्कार निरोधगामिनी प्रतिपदा है, संस्कार का निरोध का मार्ग है। इस तरह से भगवान बुद्ध जी एक एक वस्तु को खंडित करके 44 प्रकार से धर्म का उपदेश, धर्म ज्ञान वस्तु बताते हैं। ज्ञान का बोध हो जाए ऐसी वस्तुएं है 44। ठीक है, ये समझ में आया। हाँ, भगवान बुद्ध जी अब, जैसा हमने विभंग सूत्र में इसका अभ्यास किया था शुरुआत में, उस प्रकार से इसका पूरा विस्तार करते हैं। क्या कहते हैं भगवान, कतमं च भिक्खवे जरा मरण। तो भिक्षुओं, ये जरा मरण क्या है करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं, या ते संग सत्तानंग, उन उन सत्वों का, तम्मी सत्व सत्व निकाय, उन उन सत्व निकायों में, उन उन जन्म की योनियों में, उन उन जन्म के स्थान में, जरा जीर्णता, बूढ़ा हो जाना, जीर्ण हो जाना, खंडित पारिचंग वरितचता, खंडित दांत टूट जाना, है ना, बाकी बाल सफेद हो जाना, है ना, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाना, हमारी जो आयु नो संहानि, आयु का घट जाना, इंद्रियानंग परिपाको, आंखों से कम दिखाई देना, कान से कम सुनाई देना, है ना, इस प्रकार से हमारी इंद्रिया भी क्षीण जो हो जाती है, उसे भगवान कहते हैं जरा, अयंग उच्चति भिक्खवे जरा। यह जरा है। उन उन सत्वों का, उन जन्म की योनियों में मरना, मृत हो जाना, यहाँ से चले जाना, अंतर्धान हो जाना, मृत्यु को पाना, है ना, मरण हो जाना, काल क्रिया हो जाना, स्कंद को टुकड़ों में बढ़ जाना, ठीक है, इस शरीर का संपूर्णतः अंत हो जाना, है ना, इस शरीर से वो नहीं रहना, है ना, खंड का भेद और शरीर से निक्षेप, इससे बाहर निकल आना। इदं वुच्चति भिक्खवे, इदं वुच्चति मरणं, यह मरण है करके भगवान बताते हैं। इति अयं च जरा, इदं च मरणं, यह जरा है और ये मरण है। इदं वुच्चति भिक्खवे जरा मरण, इन दोनों वस्तुओं को इकट्ठा करके जरा, जरा एक है, मरण एक है, ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा कर दे तो जरा मरण होता है।
फिर अभी 44 में चार चार टुकड़े करके भगवान ने बताया। फिर भगवान कहते हैं जाति समुदय जरा मरण समुदय। जरा मरण समुदय किस कारण से होता है? जन्म के समुदय से। जन्म होगा तब ही जरा मरण आएगा। जन्म के व्यतिरिक्त, जन्म के बगैर किसी को जरा मरण संभव ही नहीं है। तो संभव होना, जाति का समुदय होने से जरा मरण का समुदय हो जाता है। जाति निरोधा जरा मरण निरोधो। जन्म जहां निरुद्ध हो जाए, जन्म का जहां निरोध हो जाए, वहां जरा मरण का निरोध होगा। अभी देखिए, यदि बालक गर्भ में जन्म ही न ले तो क्या वह बूढ़ा हो सकता है? तो क्या वो मर सकता है? अस्तित्व में ही नहीं है तो नहीं मर सकता, है ना। जन्म ही ना हो तो बूढ़ा होना, उसकी मृत्यु संभव ही नहीं है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि जन्म नहीं है तो बुढ़ापा और मृत्यु नहीं होगा। अयमेव आर्यो अष्टांगिको मार्गो। ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, यही मार्ग जरा मरण निरोधगामिनी पटिपदा है करके भगवान। ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, यही जरा मरण से मुक्ति का मार्ग है करके भगवान आपको बताते हैं। भगवान कहते हैं सेयति दंग। कौन सा ये मार्ग है? सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। इन 8 अंगों से युक्त यह अष्टांग मार्ग ही जरा और मरण से मुक्ति का मार्ग है। किसी पत्थर की पूजा करते हुए पूरा जीवन बिता दो, जरा मरण से मृत्यु नहीं। किसी माला को जपते हुए पूरा जीवन बिता दो, कोई जरा मरण से मृत्यु नहीं। बुद्ध मूर्ति के सामने दिन भर फूलों की पूजा करते बैठो, स्नान कराते बैठो, कोई फल नहीं उसका। उसका पुण्य जो मिले अलग, परंतु जरा मरण से मुक्ति नहीं। जरा मरण से बाहर आना है तो इस आर्य अष्टांगिक मार्ग का ही अभ्यास करना होगा। इसी प्रतिपदा पर चलना होगा। केवल कहने मात्र से, चलने से होगा करके भगवान कहते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी इसके आगे 44 में से चार का विस्तार के विग्रह किए हैं। इसके आगे भगवान कहते हैं यतो को भिक्खवे आर्य सावको। जिस समय आर्य श्रावक एवं जरा मरणं पजानाति, जिस समय आर्य श्रावक इस जरा मरण को जान जाता है, एवं जरा मरण समुदयं पजानाति, इस तरह से जरा मरण के समुदय को जान जाता है, एवं जरा मरण निरोधं पजानाति, इस जरा मरण के निरोध को जान जाता है। किस प्रकार से? कि वही सत्वों का, उन उन सत्व निकायों में जन्म होना, यानी मरना, है ना। जरा, जरा और मरण इनका जो विस्तार है उसको जो जान जाता है अच्छी तरह से, उसका निरोध जो होता है उसको जान जाता है। और जरा मरण निरोधगामिनी पटिपदं पजानाति, जो जरा मरण से मुक्ति का मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, इस प्रतिपदा को जब जान जाता है, भगवान कहते हैं इदमस धम्मे ज्ञानम, उसे धर्म का बोध होता है, उसे धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं ज्ञानी। ज्ञान प्राप्त हो गया, श्रोतापन, धर्मवान, आर्य श्रावक, है ना। सोइमिना धम्मेन दिट्ठेन विदितेन अकालिकेन पत्तेन परियोगालेन अतीतानागतेन यं नीति। इस तरह से इस संपूर्ण धर्म को बोध कर लिया है, जान कर, साक्षात कर प्राप्त करके, इसे उस तरह से आगे लेकर जाता है। इसके आगे का जीवन उस तरह से कि भविष्य और भूत दोनों का यहाँ वह एक साथ नेतृत्व करते हुए दिखाई देता है, कहते हैं भगवान। अतीता नागता नंग ये यंग नीति, वह दोनों के आगे चलता है उस तरह से।
उसमें पिछली बातों का, आगे होने वाली बातों का इस बोध से अंतर नहीं पड़ता। वह पूरी तरह से इसी धर्म में लिप्त होकर चलता है करके भगवान बुद्ध जी उपदेश करते हैं। इसी में भगवान कहते हैं, ये खोज केची अतीत मध्यानं समना वा ब्राह्मणा वा जरा मरण अभ्यन्यंसु जरा मरण समुदये अभ्यन्यंसु जरा मरण निरोधं अभ्यन्यंसु जरा मरण निरोधगामिनी पटिपदं अभ्यन्यंसु सभ्ये ते एवमेव अभ्यन्यंसु से यथा पाहं एतरहि। भगवान कहते हैं, अतीत में यानी भूतकाल में जिन जिन श्रमण ब्राह्मणों ने यानी भगवान बुद्धों ने, जिन जिन लोगों ने जरा मरण का बोध किया है और बताया है, जरा मरण समुदय का बोध कर बताया है, जरा मरण निरोध का बोध कर बताया है, जरा मरण निरोधगामिनी प्रतिपदा का बोध करके बताया है, उन सभी लोगों ने इसी तरह से बताया है जैसे मैं अब बता रहा हूं। सभ्येते एवमेव अभ्यन्यंसु सेयथा पाहं एतरहि। जैसे अभी मैं बता रहा हूं वैसे ही अतीत में भी श्रमण ब्राह्मणों ने बताया। श्रमण ब्राह्मण यानी उसमें बुद्ध का वाक्य आता है, वो बुद्ध के बारे में कहा है। ठीक है, तो अतीत में भी जब धर्म का उपदेश हुआ है तब भी इन्हीं धर्मों का उपदेश हुआ, इसी तरह से भगवान ने बताया, किसी अन्य तरह से नहीं। उसके बाद में भगवान कहते हैं, ये ही केची अनागत मध्यानं समना ब्राह्मणा वा। यदि भविष्य में भी यदि कोई सम्यक संबुद्ध समन ब्राह्मण बनकर धर्म का उपदेश करे, जरा मरण के बारे में अभिजानिस्सन्ति, जरा मरण समुदयं अभिजानिस्सन्ति, जरा मरण निरोधं अभिजानिस्सन्ति। जो जरा मरण को जान जाएंगे, जरा मरण समुदय को जान जाएंगे, जरा मरण निरोध को जान जाएंगे, जरा मरण निरोध गामिनी प्रतिपदा को जान जाएंगे, वे सभी ते सभ्ये ते एवमेव अभिजानिस्सन्ति। वो इसी प्रकार से उसको बोध करेंगे, से यथा पाहं एतरहीति, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। इदमस अन्वये ज्ञानं। भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान की परंपरा से प्राप्त हो चुका है। ये ज्ञान की परंपरा है, इसके व्यतिरिक्त किसी अन्य पर तरह का ज्ञान नहीं है। यही ज्ञान है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल को हम इसके आगे का अभ्यास करेंगे। तो यह ज्ञानवत, ज्ञान के मार्ग को, ज्ञान को समझने का जो सूत्र है, ज्ञान प्राप्ति करने के जो कारण है, यह कारणों का सूत्र का प्रथम भाग आप सभी को धर्म को बोध करने के लिए, ज्ञान को पाने वाला बनाने के लिए उपकारक धर्म हो जाए। साधु साधु साधु।